अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में मौजूद है। और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का जो कंसेप्ट है वो डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे हम। 1887 में हाइनरिच हर्ट्ज एक साइंटिस्ट ने देखा कि किसी मेटल सरफेस पे, स्पेसिफिक मेटल सरफेस पे अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट डाली जाए तो उसमें से करंट जनरेट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकलते हैं। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक स्पार्क जो निकलता है अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से निकलता है, और इसी चीज़ को उसने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया। और फोटो से मुराद यहाँ पे लाइट है, यानी कि फ़ोटो लाइट को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइट से करंट जनरेट होता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटल सरफेस पर डाला गया, मेटल सरफेस सरफेस तो उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, करंट, और इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया। तो अब यहाँ पे उसी का एक्सपेरिमेंट जो है हम रिपीट करेंगे और हम देखेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक्चुअली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरह का फिनोमेना है और कैसे हम इसको जो है वो समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले सेटअप ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इस डायग्राम में ये सेटअप शो किया गया है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और इसमें एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्चुअल असेंबली है इसकी, जो कि एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है, एक ऐसी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, जिसमें वैक्यूम जनरेट किया गया है। और यहाँ पे एक जो है वो कैथोड है, हमारे पास मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कर्व्ड सरफेस जो है ब्लू कलर में, ये मेटल सरफेस है, और इसको हमने कैथोड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनोड है, और एनोड कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर और मीटर भी कनेक्ट किए हुए हैं, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकें, और करंट भी इस सर्किट में फ़्लो करेगा तो वो भी मेजर कर सकें। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एनोड और कैथोड के दरमियान में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बैटरी की वजह से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पा रहा। तो लेकिन बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है हमने। पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव मौजूद है। और फिर एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब लाइट जो है वो कैथोड पे पड़ती है तो तब करंट जो है इस सर्किट में से फ्लो होता है। इस सर्किट में से करंट तब फ्लो होता है जब लाइट जो है कैथोड पे पड़ती है। तो फिर इस चीज़ को इस तरह से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हमने देखा कि लाइट की वजह से, अब हम जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। तो मेटल्स जो कि कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर यहाँ पे करंट जो है वो जनरेट हो रहा है और इस लाइट के फॉलो करने से हो रहा है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड। कैथोड को मैं सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करूंगा टू एनोड, और एनोड को मैं ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस बेस पर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ मूव करते हैं।
और क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन फील करते हैं और इस वजह से एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने देखी, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकले? इलेक्ट्रॉन लाइट के इंसिडेंट करने से निकले, लाइट के फॉल आउट करने से निकले सरफेस पर। तो इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्लो को हम करंट, फोटो करंट कहते हैं, क्योंकि ये करंट जो है लाइट की वजह से जनरेट हो रहा है। फोटो करंट, फोटो करंट। अब इसी फोटो करंट की, इसी करंट की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अमाउंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम जो है वो दोनों सूरतों में बात कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फोटो करंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि फोटो किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फोटो करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ फोटो करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स के करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू Q ओवर T। Q जो कि टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और T वो टाइम है जिसके दौरान में वो फ्लो कर रहे हैं सर्किट में। और Q को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट फिक्स होती है। और अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज को एडअप करना पड़ेगा, या सिंपली हम ये भी कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन नंबर्स को हम उस अमाउंट से, उस चार्ज की अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे होती है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं कि E जो है ये तो कांस्टेंट है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए E की अमाउंट जो है वो फिक्स है। और फिर इसका मतलब ये है कि n पे करंट जो है वो चार्ज डिपेंड करेगा, चार्ज n पे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली करंट जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो अब हमने यही समझने की कोशिश करनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हम किस तरह से ज़्यादा निकाल सकते हैं, किस तरह से कम निकाल सकते हैं, और यानी कि करंट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, किस तरह से जो है वो करंट चेंज हो सकता है, फोटो करंट। तो इसके लिए फिर ये किया गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था, पहले उसको इंक्रीज करके देखा गया। तो देखा गया कि उसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, फोटो करंट की अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से। तो यहाँ पे फिर इसी रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फोटो करंट डज नॉट डिपेंड, सॉरी, फोटो current does not depend on applied potential difference, applied, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं PD से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे अमाउंट ऑफ फोटो करंट जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो ये रिजल्ट जो था वो देखने में आया। और फिर इसमें यह भी किया गया कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो अप्लाई किया गया था, इसको रिवर्स करके जो था वो अप्लाई किया गया। रिवर्स से मुराद ये है कि एनोड को नेगेटिव कर दिया गया और कैथोड को पॉजिटिव कर दिया गया। तो उस दौरान में जो रिजल्ट देखे गए उसको हम यहाँ पे ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो ग्राफ है जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस और फॉरवर्ड पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट को करंट की अमाउंट पे। ठीक है, और ग्राफ आपको दो नज़र आ रहे हैं, इनको भी एक्सप्लेन करेंगे कि करंट के लिए दो ग्राफ क्यों हैं। और एक्चुअली करंट जो है यहाँ पे फोटो करंट जो है जिसको मैं IP से रिप्रेजेंट करूँगा, ये हमने Y एक्सेस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और पोटेंशियल डिफरेंस पे हम इसकी डिपेंडेंस देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पे ये किस तरह से डिपेंडेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने X एक्सेस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ओरिजिन से राइट साइड की तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड की तरफ पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। यानी कि रिवर्स पोटेंशियल की जो हम बात कर रहे थे कि हमने एनोड को नेगेटिव कर दिया और कैथोड को पॉजिटिव कर दिया, तो ये रिवर्स पोटेंशियल हमने अप्लाई किया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट X एक्सेस पे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे। अच्छा, यहाँ पे करंट के लिए हम दो ग्राफ देख रहे हैं, और इसमें हम ये देख रहे हैं, दोनों ग्राफ्स के लिए हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए दोनों ग्राफ की अमाउंट जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट
कांस्टेंट जो है वो हमें नज़र आ रही है। और फिर लेकिन हम ये देखते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल के लिए दोनों ही जो है यानी कि पोटेंशियल जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं तो वैसे वैसे करंट की अमाउंट कम होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों करंट ही जो कम अमाउंट में है वो भी और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो भी एक ही पोटेंशियल पर, एक ही रिवर्स पोटेंशियल पर आके रुक जाते हैं, स्टॉप अप हो जाते हैं। तो इस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को यहाँ पे मैं कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, स्टॉपिंग वी, या सिंपली जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, जो हमने बात की थी कि दो ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स हमने एक दफ़ा यहाँ पे हम कम शिद्दत की लाइट डाल रहे हैं, कम इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लो इंटेंसिटी लाइट, और इसको हम जो है वो I1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम हाई इंटेंसिटी लाइट डाल रहे हैं, हाई इंटेंसिटी लाइट। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी पे जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी शिद्दत पे करंट की अमाउंट जो है वो डिपेंडेंट है, करंट की अमाउंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। और इंटेंसिटी अगर हम ज़्यादा करें, I2 ज़्यादा है, यहाँ पे I2 से मुराद जो है वो ये इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो लाइट भी करंट भी जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर इंटेंसिटी कम है तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। तो ये एक और रिजल्ट हमने देखा। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस टॉपिक को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, और हमने दूसरा रिजल्ट देखा था, एक और रिजल्ट देखा था, एक्चुअली थर्ड रिजल्ट की हम बात करें कि करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है। अमाउंट ऑफ करंट जो है, करंट आई पी, जिसको फोटो करंट का हमने दाम दिया था और आई पी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आई पी जो है ये इंटेंसिटी ऑफ शिद्दत, लाइट की शिद्दत पे डिपेंडेंट है। आई पी इज dependent on intensity of light, intensity of light। तो लाइट की शिद्दत पे जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सरफेस पे हम जो है अगर नंबर ऑफ रेज की बात करें, अगर नंबर ऑफ लाइट रेज की बात करें, तो अगर ज़्यादा लाइट रेज जो हैं वो एक सरफेस पे पड़ेंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और अगर उसी सरफेस पे लाइट की कम रेज पड़ेंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी से मुराद यही है। और फिर जो एक चीज़ हमने और जो थी वो देखी थी कि करंट जो है वो वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस, फॉरवर्ड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो उस पे आके करंट जो है वो रुक जाता है, यानी कि रिवर्स पोटेंशियल पे आके करंट जो है वो रुक जाता है। तो फिर इस चीज़ को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि असल में इलेक्ट्रॉन जो निकले, अगर हम उनको रोकना चाहते हैं कैथोड से एनोड तक पहुंचने के लिए, तो हम अपोजिट डायरेक्शन में इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कि वो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, एनर्जी मिल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से एक्चुअली जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो उन्हीं में पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गई, जो हम जो है वो क्यू वी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, तो इस तरह से क्यू की जगह हम ई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर आ जाएगी ई वी नॉट के, जबकि ई जो है उन पे चार्ज की अमाउंट है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट है, और वी नॉट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल की वो अमाउंट, वो मैग्नीट्यूड है जिस पे आके करंट जो है वो स्टॉप अप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक रिजल्ट भी हमने देखा। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, लाइट की शिद्दत जो है वो उस पर करंट जो है वो डिपेंडेंट है। फिर इसी एक्सपेरिमेंट में हम जानना चाहते हैं कि क्या एनर्जी से भी करंट की अमाउंट का कोई ताल्लुक है, तो इसको भी हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे हमने फोटो करंट रिप्रेजेंट करना है आईपी, और एक्स एक्सेस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करना है जो हमने अप्लाई किया हुआ है वी। और आप देख रहे हैं कि इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से जो है वो रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एनोड को हमने नेगेटिव कर दिया और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और ये रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसमें स्टूडेंट्स इसमें भी हमें दो ग्राफ जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये दो ग्राफ जो है वो दो डिफरेंट एनर्जीज ऑफ लाइट के लिए हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की लाइट जो है डाली हैं। इसमें ये वाली जो लाइट हमने डाली है, यानी कि इस एक लाइट डाली जिसके लिए हमें करंट जो है वो उसका ग्राफ ये मिल रहा है, तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो कलर हमें ब्लू कलर में हमें जो ग्राफ मिल रहा है फोटो करंट का, ये एक्चुअली उस लाइट के लिए मिल रहा है, उस लाइट की इंटेंसिटी के लिए मिल रहा है, एनर्जी के लिए मिल रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो F2 है। और फिर हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि F1 जो है फ्रीक्वेंसी 1 जो है फर्स्ट लाइट जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और सेकंड लाइट की फ्रीक्वेंसी और सेकंड लाइट की एनर्जी से, यानी कि F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, तो एक दफ़ा हमने कम एनर्जी वाली लाइट डाली और दूसरी दफ़ा हमने ज़्यादा एनर्जी वाली पहली दफ़ा हमने ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट डाली और दूसरी दफ़ा हमने कम एनर्जी वाली लाइट डाली। और एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है तो इस तरह से एनर्जी की जगह हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्रेजेंट की है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी करंट रुक रहा है, करंट जो है वो फ्लो करना जो है वो बंद हो रहा है, यानी कि मजीद करंट फ्लो नहीं कर रहा, जीरो लेवल पे आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें कि करंट जो है वो जीरो लेवल पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल जो होगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे पोटेंशियल की जो अमाउंट होगी ये भी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें जो है मिलेगा वी नॉट। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों एनर्जीज के लिए दोनों फ्रीक्वेंसीज यानी कि दोनों एनर्जीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मुख्तलिफ है। अच्छा, तो इस तरह से हमें ये जो है वो एक और रिजल्ट मिल गया जो कि हमें पहले ग्राफ और दूसरे ग्राफ दोनों को कंबाइनली मिलाकर जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ग्राफ में हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए एक ही है, तो हम लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी नॉट और इसको साथ में ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड। और पहले ग्राफ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता बट डिपेंड्स ऑन एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एनर्जी या फिर हम बात कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये रिजल्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, जिसमें हमने देखा कि करंट की अमाउंट तो जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए करंट की अमाउंट जो है वो एक ही वैल्यू पे, एक ही लेवल पे आ रही है, और लेकिन इंटेंसिटी के लिए मुख्तलिफ लेवल्स पे आ रही थी। और जबकि इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है, लेकिन एनर्जी के लिए यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मुख्तलिफ है। तो ये रिजल्ट भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे हमें। और एक चीज़ और भी यहाँ पे हमने देखी कि एनर्जीज के लिए जो फोटो करंट है ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, लाइट की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बात भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइट। और एक चीज़ जो थी वो स्टूडेंट्स और देखी गई
एक रिजल्ट जो था वो और देखा गया कि कोई डिले नहीं होता, जैसे ही लाइट पड़ती है कैथोड पे फौरन ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैथोड से निकल आते हैं एनोड की तरफ, यानी कि करंट के फ्लो करने में कोई डिले नहीं होता। जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम लगे एनर्जी लाइट की एनर्जी ऑब्जर्व